सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू इन द न्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स कोर्स चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, भैया ये क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी, भैया इसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑल दीज फैक्टर्स कम्स टू योर माइंड और आपके दिमाग में आते हो, पर कंफ्यूज हो जाते हो। देन हाउ टू टैकल दीज टॉपिक्स। आपने सुना होगा गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, घरों में सुनते रहते हो। देन व्हाट डज इट मीन्स? स्पीड का मतलब क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी का माइलेज इतना है, स्पीड इतनी है। तो व्हाट डज इट मीन्स? स्पीड का मतलब क्या होता है? तो स्पीड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितना डिस्टेंस चल रही है कितने टाइम में, हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी ट्रेवल इन पर यूनिट ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हाई है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लो है, तो कौन पहले पहुंचेगी गाड़ी अपनी डेस्टिनी पर। फॉर एग्जांपल, अलीगढ़ से गाड़ी चली आगरा के लिए, तो एक गाड़ी चली हाई स्पीड पर, one bus that moves from Aligarh to Agra at high speed, another bus that moves from Aligarh to Agra at lower speed, बस B, बस A। तो बताइए कौन सी बस जल्दी पहुंचेगी? जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड कम है, कौन पहले पहुंचेगी? कौन सबसे कम टाइम लेगी? इसकी स्पीड ज़्यादा, इट मीन्स टाइम टेकन बाय द A बस इज लेस देन टाइम टेकन बाय द B बस। तो याद रखना, इट मीन्स व्हाट, इन द व्हाट इट कवर्स मोर डिस्टेंस। बस ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, नॉट ज़्यादा, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अलीगढ़ ये रहा, अलीगढ़ यहाँ से बस चली और ये गई कहाँ तक? आगरा। समझ आ गया? अलीगढ़ से आगरा की बस चल रही है, एक बस है इसकी स्पीड ज़्यादा है, दूसरी बस इसकी स्पीड क्या है? कम। क्लियर? तो देखिए, बस ए की स्पीड ज़्यादा है, बस बी की स्पीड कम है। इट मीन्स व्हाट? बस ए उसी डिस्टेंस को कवर करती है जो डिस्टेंस बस बी कवर करती है, लेकिन समय कौन कम ले रहा है? बस ए बहुत कम समय ले रही है। देन इट्स स्पीड विल बी हाई। कोई चीज़ कम समय ले रही है, इसका मतलब क्या है? दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग द हाई स्पीड। समझ आ गया? कोई बस तेजी से अपनी डेस्टिनी पहुंच गई, इसका मतलब क्या है? कम समय ले रही, तभी तो पहुंच गई तेजी से, उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। इट मीन्स व्हाट? अगर समय कम होगा, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है स्पीड एंड टाइम में। यानी अगर टाइम आपका डिस्टेंस सेम था, इस बस ने कम समय लिया, इस बस ने ज़्यादा समय लिया, तो हमने क्या एनालिसिस करा घरों में? क्या एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो क्या बात हुई? घरों में कहते हैं कि इस गाड़ी की स्पीड क्या है? ज़्यादा रही होगी, इस गाड़ी की स्पीड कम रही होगी। इसीलिए बच्चा लोग कि ये बस ए जो है पहले पहुंच गई। इट मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर टाइम और स्पीड में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जो हमको डिस्क्राइब करता है कि इसका टाइम कम है, इसका टाइम ज़्यादा है, इट मीन्स इसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बस ए ज़्यादा थी स्पीड ऑफ बस बी से। क्लियर? तो देखिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया? डिस्टेंस सेम लिया। कोई चीज़ हमको क्या करनी पड़ेगी? अगर हमें कंपेयर करना है किसी दो क्वांटिटी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड क्वांटिटी को हमें क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ मैंने क्या माना कि अलीगढ़ से आगरा के लिए हमने डिस्टेंस क्या मान लिया? सेम। नाउ वी आर कंपेयरिंग दैट बस ए ट्रेवल इन अ लेस टाइम, बस बी कवर्स एट सेम डिस्टेंस एंड मोर टाइम। इट मीन्स व्हाट? स्पीड ऑफ बस ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी, बस बी। इट मीन्स क्या हुआ कि स्पीड, अगर स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। समझ आ गया? स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब समय ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और समय कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी।
समझ में आ गया आपको? क्लियर? स्पीडोमीटर आपने देखा होगा। स्पीडोमीटर का मतलब क्या होता है? दैट मेजर द स्पीड। समझ में आ गया? स्पीड और टाइम में रिलेशन। अगर आप इसको आप अगर स्पीड इन्वर्सली है टाइम के, देन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं टाइम को क्या ले लूँ, कांस्टेंट, अगर मैं टाइम को सेम लेता हूँ, मान लीजिए बस ए, बस बी, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस ए है, ये बस ए है, ये बस बी है। क्लियर? मान लीजिए हमने कहा, क्या कहा कि टाइम टेकन बाय बस और टाइम टेकन बाय बस बी इज सेम। मान लीजिए दोनों 2 घंटे लेती हैं, 2 घंटे लेती हैं, और लेकिन बस ए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस बी से। समय दोनों का क्या है? सेम। मैंने क्या कहा कि गाड़ी ए जो है, बस ए ज़्यादा डिस्टेंस चली बस बी से उतने ही समय में। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी बस ए की, तभी तो डिस्टेंस ज़्यादा चला। इट मीन्स व्हाट? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the path। क्लियर? तो बच्चा लोग क्लियर हुआ? तो इट मीन्स व्हाट? स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको पढ़ाया होगा बचपन से लेके आज तक, लेकिन कभी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज होता था। मम्मी कहती थी बेटा इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना दुर्घटना हो जाएगी, कहती थी कि नहीं? यमुना एक्सप्रेस वे बोला था कि बच्चों इतनी स्पीड रखनी है, गोल आप जा रहे हो चक्कर पे तो इतना स्पीड रखना है, इससे ज़्यादा स्पीड रखोगे तो ओवरटेक हो जाएगी गाड़ी, फिसल जाएगी। क्लियर? तो वहाँ स्पीड 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 आपने कई बार सुना होगा। देन व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है स्पीड का? आज समझ में आया? तो स्पीड का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला ही नहीं, ये क्या है? जड़ी बूटी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं क्लास 9, 10, इवन इन 11 बच्चों को ये नहीं पता होता स्पीड एक्जैक्टली है क्या है, पढ़ लेते हैं बस, रेक्टिफिकेशन सीख लिया, एग्जाम पास कर लिया, बस हो गया। स्पीड का आया कहाँ से कंसेप्ट? अभी बच्चों को स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं पता होगा, स्पीड कैसी क्वांटिटी ये तक नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कंसेप्ट पे फोकस नहीं करा। तो प्लीज फोकस ऑन द कंसेप्ट। स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहीं भी मैंने वेक्टर, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इट मींस स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। समझ में आ गया? कोई डाउट? सो स्पीड इज द हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी ट्रेवल in per unit of time, that is a speed. It is a scalar quantity. Is any doubt? Please ask me. I will wind up the lecture in 1 minute. If you have any doubt, you can ask me on my personal number or you can ask me on the group. So once again, thank you so much. Thanks a lot. Thank you.